आज की कहानी आप सुनने के बाद सबके दिल में एक ही दुआ होगी कि हाँ, यही यही हम अपने पतियों के लिए भी चाहते हैं। और यकीन मानिए, सारे काम ख़त्म कर लो, दोपहर में आराम से बच्चों को खाना वाना दे करके इस कहानी को एकांत में सुनो, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। आप ही लोगों के बीच में से तुम्हें कहानियाँ लेकर के आती हूँ। आंटी हाउसवाइफ्स जिंदाबाद, हमारी कहानियाँ भी जिंदाबाद। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो पक्का कर दीजिए। हालांकि आदमियों को अपनी औकात दिखाने में कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती। शादी से एक दिन पहले, शादी वाले दिन, शादी के बाद भी, जब उनका दिल करे। पर तब तक वो दिल फेंकी होती है। ये जो सीरियसनेस और जो ये चुतियाप होता है ना, ये आता है 40 के बाद, जब ये प्यार में सीरियस होना शुरू कर देते हैं, वो भी अपनी आधी से कम उम्र की लड़कियों का। इंटरनेट का टाइम है भाई साहब, इंटरनेट का टाइम है। उस लड़की के पास भी मोबाइल है और आपका स्टेटस भी, तो आप अपना बड़ा वाला कटवा रहे होते हो। आज की कहानी भी ऐसी 40 साल के फुद्दू की है, जिसका बड़ा वाला काटा वो भी उससे आधी से कम उम्र की लड़की ने। इंटरनेट का टाइम है भाई साहब, आपके पास जेब होगा, पैसा होगा, पर आपका स्टेटस उस लड़की के पास भी है। अपनी बीवियों को अधूरा छोड़कर, उनसे उनकी जवानी, उनकी खूबसूरती छीन कर, इनको 40 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि ये जवान हो गए हैं, 16 साल के लौंडे हो गए हैं। रुको रुको, कहानी सुनाने से पहले मैं थोड़ा हंस लूं। अब 40 की उम्र में मजनू बनने निकलोगे तो हाल तो ऐसा ही होगा ना भाई साहब। पता है ना मजनू के साथ क्या हुआ था? पत्थर पड़े थे। इन लोगों को भी पड़ते हैं, पर किस्मत के पत्थर पड़ते हैं। बहुत देर समझ में आती है कि पत्नी, इज्जत, नौकरी, बच्चे और जो भी इतनी ज़िंदगी भर कमाया था, वो एक लड़की के चक्कर में सब चला गया। शुरुआती कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, किरदारों को नाम दे देते हैं। समीर अंकल और कुकी आंटी की कहानी। 8 साल की शादी, 2 बच्चे। आंटी वर्किंग थी पर जॉब छोड़ दी। अब पूरा काम अंकल बाहर का देखा करते थे। तो ये कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। समीर अंकल का स्वभाव बहुत ही फ्लर्टिंग नेचर का था। हर साल आंटी के सामने कोई ना कोई कहानी किसी न किसी रूप में ज़रूर आ जाती थी। शुरुआती दिनों में बहुत ही भारी मन से उन्होंने इन सब चीज़ों को डील किया और अपने दोनों बच्चों का मुंह देख करके चुप रह गई। पर उन्होंने अपने हालातों को ही तोड़ मरोड़ करके अपने लिए हथियार बना लिया था। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगी। समीर अंकल के पेरेंट्स दूसरे शहर में रहा करते थे। अब 8 साल की शादी में अब ऐसा हो गया था कि बच्चों को कभी स्कूल के चक्कर में नहीं ले जाना या किसी और रीज़न से नहीं लेकर के जाना। अब वो अपने मम्मी पापा के पास अकेले मिलने जाया करते थे। जाहिर सी बात है, जिस जगह पे वो पले बड़े हैं, उस जगह को वो अच्छी तरीके से जानते हैं, लोग भी वहाँ उन्हें जानते होंगे। तो वहाँ के अपने ही दोस्तों के साथ मिल करके उन्होंने एक लड़की के साथ उनकी सेटिंग हो गई। अपनी उम्र के आधे पड़ाव में समीर अंकल को मिली भी तो कौन, एक कॉलेज की फर्स्ट ईयर की लड़की, जिसकी उम्र पूरी 20 साल भी नहीं थी, पर लड़की भी उतनी ही चंट चालाक थी। एक तरफ पैसा और एक तरफ हवस, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन था। दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस लड़की को भी समझ में आ गया था कि शादीशुदा और पैसे वाला है, क्योंकि उससे पहले भी वो बहुत एक्सपीरियंस ले चुकी थी। समीर अंकल को भी अपनी बोरिंग लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए था। अब उन्हें अपनी बीवी में वो बात नहीं दिखती थी। पता है क्यों? क्योंकि अब वो अपनी बीवी के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते थे। दूसरे शहर में अफेयर रखने वाला आदमी, जिसके साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप्स भी हों, और अपनी पत्नी को मनी मन तलाक देने की बात सोचने वाला आदमी, जाहिर सी बात है अपने ज़मीर से गिर जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसे खुद को भी तो जस्टिफाई करना है। रात में इंसान अपने ही किए हुए कर्मों के साथ ही सोता है, और जिसके कर्म ठीक नहीं होते, उस लड़की के साथ तरह तरह से अपनी हवस पूरी करने वाले समीर अंकल अब मन ही मन अपनी पत्नी को हर दिन तलाक देने की नई से नई स्कीमें बनाने लगे थे। कैसे कैसे मैं इसे अपनी ज़िंदगी से निकालूं, पर निकाल नहीं पाए, क्योंकि हवसी आदमी था ना। उसको ये भी तो दिक्कत थी कि मेरी पत्नी अभी जवान है और ख़ूबसूरत है, उसकी खुशी कैसे बर्दाश्त होगी। मैं 10 गलत करूँगा, लेकिन वो खुश नहीं रहनी चाहिए।
अब कई तरीके की चीज़ें वो करना शुरू कर दिया था कि या तो तलाक हो जाए या फिर ये मुझे घर से निकलने के लिए कह दे। इतना गिर जाता है इंसान एक पराई लड़की के लिए। हवस और प्रेम में अंतर होता है दोस्तों। प्रेम वही है जो आपका आपकी पत्नियों के साथ है। यहाँ तो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अगर आपको कहीं भी ये समझदारी लग रही है कि आप दूसरी लड़की के साथ सिर्फ फिजिकल होने के लिए ही वहाँ पे हैं, तो अपनी पत्नी के साथ रिश्ते खराब मत कीजिए। अंकल ने यही गलती करी। उन्हें नहीं पता था कि आगे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने वो सारी नीचता दिखाई अपनी पत्नी को कि पत्नी का दिल भी टूटा और भरोसा भी टूटा। उस लड़की के साथ अपनी हवस की सारी सीमा पूरी करने के बाद और अपनी पत्नी के सवालों से परेशान होकर के अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करने लगे थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं खुश नहीं हूँ तेरे से। उल्टे सीधे इल्ज़ाम, आंटी के कैरेक्टर पे तक इल्ज़ाम लगा दिए। वो कहीं ना कहीं वो आदमी ये चाह रहा था कि उसका अफेयर पकड़ा जाए। अपने ही अफेयर के पकड़े जाने पर ये आदमी इतना खुश था कि इसे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में इसके लिए बहुत बड़े बड़े डंडे, वो भी तेल लगाकर तैयार खड़े थे। अपने अफेयर के सामने आने पर ये अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के तैयार हो गया और इसकी मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी, क्योंकि ये घर छोड़ने की तैयारी कब से कर रहा था और इसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने से पहले अपने आप को इंसान साबित करने के लिए समीर अंकल ने कुकी आंटी से कहा कि पैसे हर महीने में भेज दूंगा, बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, अब ये मेरी तरफ से लास्ट है। घर से निकलने तक के लिए, अफेयर तक के लिए उसने इतने गंदे गंदे काम आंटी के साथ कर दिए थे, इतना दिल दुखा दिया था। लक्ष्मी का दिल दुखाया, पत्नी का दिल दुखाया, अपनी किस्मत का दिल दुखाया कि 8 साल की लव मैरिज टूटी। डिवोर्स नहीं हुआ था पर दिल के रिश्ते ख़त्म हो गए थे। अब उन 8 साल की शादी में कितने साल पहले से अंकल उस रिश्ते से निकलने की सोच रहे थे। वो भी एक पत्नी के लिए धोखा है कि मन ही मन आपका पति आपके लिए क्या विचार रखता है। आंटी ने अपने आप को पूरा 1 महीने के लिए एक कमरे में अपने घर के अंदर होम अरेस्ट कर दिया था, बच्चों को स्कूल भेजना और खाना पीना बनाना। पर जैसा मैंने कहा कि इस औरत की सब्र को सैल्यूट है। 1 महीने की सोच के बाद आंटी ने इतना ही कंक्लूजन निकाला कि अगर ये आदमी मर जाता या किसी भी तरीके की परिस्थिति होती तो मुझे अपना और बच्चों का ख्याल तो रखना ही पड़ता। ये चीज़ को सोच करके 1 महीने के बाद आंटी ने अपनी पुरानी सर्टिफिकेट्स निकाले और जॉब शुरू कर दी और नई ज़िंदगी भी। दूसरे शहर में अपने ऑफिस के पास एक किराए का मकान ले करके डब्बा सिस्टम के साथ अंकल अब रहने लगे थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में ही रहना चाह रहे थे। उनके लिए उसका आना और उसके साथ फिज़िकल होना ही बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। एक अच्छा खासा ऑफिस का आदमी जिसकी एक रिस्पेक्ट थी, उसने अपनी क्या कुरकती कर ली थी उसको खुद को पता नहीं चल रहा था। ना खाने को ढंग का था, ना पहनने को ढंग का था। अब उस लड़की के भी धीरे धीरे तेवर बदलने लग गए थे दोस्तों। अपनी छोटी बड़ी सारी नाजायज़ इच्छा पूरी होते देख एक 20 साल की लड़की एक 42 साल के आदमी को अकेला पाकर अब उसके सर पे तांडव करने लगी थी। उसने छोटे बड़े हर तरीके की चीज़ों से उस आदमी को फांस के रखा हुआ था और अपनी हवस में वो आदमी इतना डूब गया कि उसे बहुत देर बाद इस चीज़ का समझ में आया। तब तक हाथ से बात निकल चुकी थी। हर महीने तनख्वाह भेजने वाला भी अब अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ करके पैसे भेजता था। पूरी तरीके से अंकल की तनख्वाह, उनकी सेविंग अब उस लड़की के हाथ में आ गई थी। पत्नी ना होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ उसकी हवस को तलवार बना करके उसने उसी का ही काटना शुरू कर दिया। वो लड़की इतनी तेज़ नहीं होती अगर आप कमज़ोर नहीं पड़ते। 42 की उम्र में अंकल उस लड़की पे पागल थे, पर वो लड़की बहुत चालाक थी। उस लड़की की हर एक नाजायज़ इच्छा को पूरा करने के लिए वो आंटी के साथ कई तरीके का अभद्र व्यवहार कर चुके थे। वो इतना गिर चुके थे कि अब वो खुले आम सारी चीज़ें, गाली गलौज सब कुछ किया करते थे। इस दौरान आंटी ने अपनी इन सब चीज़ों को दिल पर पत्थर रखते हुए सुन लिया और अपनी नौकरी में अपना एक अच्छा समय बिताया। नौकरी करी, पैसा कमाया और अच्छे दोस्त भी बनाए। 2 साल हुए दोस्तों। 2 साल जब तक उस लड़की की कॉलेज पूरी नहीं हुई, अंकल ने घर में फ़ोन तक नहीं किया, अपने बच्चों तक का हालचाल नहीं पूछा। अब यहाँ पे बारी किस्मत के पलटने की आ गई थी।
अपने आप को बहुत बड़ा मजनू और दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी समझने लगा था तू। जो जो उसने आंटी के साथ किया अब वो लड़की इस आदमी के साथ करने लगी थी, क्योंकि उसको अब दूसरा मिल गया था और इससे पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी था। कहीं उसके चक्कर में कहीं ये मार मूर ना ले खुद को, ये भी तो टेंशन होती है। वो लड़की अब अपने कॉलेज के दोस्तों के सामने इसका अपमान करने लगी, यहाँ तक कि हालात उल्टे पड़ गए थे। अब अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाला आदमी अब अपनी 20 साल की गर्लफ्रेंड से लात घूंसे खाता था। अपने ही दोस्तों के सामने वो उसको अंकल कहती थी और हंसती थी, क्योंकि अब उस लड़की को इस आदमी से पीछा छुड़ा करके एक नया लड़का मिल गया था। अब उसकी ज़िंदगी एक नई तरीके से शुरू हो चुकी थी। इससे पीछा छुड़ाने के लिए डेली गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ, और उसको यही बोलती थी कि तू अपनी अपनी बीवी का नहीं हो सका, तू किसी और का क्या होगा, तेरी कोई औकात नहीं है। इतनी गंदी गंदी बातें। जो आदमी अपनी पत्नी के सामने शेर बन के दहाड़ता था, उसको गालियां बकता था, ये 20 साल की लौंडिया के सामने उसकी पतलून गीली हो जाती थी। समाज का डर सिर्फ औरतों को ही नहीं होता, आदमियों को भी होता है, और अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं। उस आदमी के ऑफिस जाने के बाद उसी के ही किराए के मकान में वो लड़की अपना बॉयफ्रेंड लेकर के आती थी, जैसे को तैसा। उस लड़की ने ये सारी चीज़ें इसलिए करी क्योंकि अब वो भी चाहती थी कि इसका अफेयर इस आदमी के सामने आ जाए। उसे बुढ़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अंकल का पैसा जो उनके बीवी बच्चों के काम आना चाहिए था, जो लक्ष्मी उन्हें अपनी पत्नी से ही मिल रही थी, उसके कर्मों से मिल रही थी, अब उसी पैसों को वो लड़की अपनी अय्याशियों में उड़ा रही थी। उसका बॉयफ्रेंड बनते बनते अब अंकल उसका कुत्ता बन गए थे, क्योंकि जब भी वो भौंकने की कोशिश करते थे ना, तो वो लड़की अपने कपड़े उतार देती थी। इतना छोटा चरित्र है तुम आदमियों का। इन 2 सालों में आंटी ने अपने आप को मेंटली स्टेबल कर लिया था। अब उनके दिल में अंकल के लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। हाँ, हालांकि तलाक नहीं हो पाया, क्योंकि तलाक की प्रोसीजर थोड़ी सी महंगी होती है और उसमें वक्त भी लगता है। पर पहले तलाक से पहले अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आंटी ने उस पर ही सबसे ज़्यादा काम किया। उस लड़की का बॉयफ्रेंड होने के बावजूद ये बात अंकल को जब पता चली, अंकल बेचारे इतना फंस चुके थे कि वो उस 2 टके की रांड के सामने हाथ जोड़ करके उसके पास वापस आने की भीख मांग रहे थे। हालत देखी आपने उस आदमी की। उस लड़की की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई थी ना कि वो बॉयफ्रेंड भी रख रही है और साथ में एक आदमी उसके हाथ भी जोड़ रहा है जो पैसे वाला है। अंकल की कमज़ोरी अब उस लड़की के सामने आ चुकी थी। अब उसने भी एक ऐसा फ़ायदा उठाया कि अंकल के ही सामने उन्हीं का पैसा और उन्हीं का कमरा इस्तेमाल होता था, फिर भी अंकल हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, क्योंकि उन्होंने भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। और वो कोई और नहीं, उन्हीं की अपनी लव मैरिज करके लाई पत्नी थी। शायद उसी के दिल की बददुआ थी जो ये आदमी सूअर जैसी ज़िंदगी जी रहा था। इन 2 सालों में अंकल ने अपने माँ बाप की भी सुध नहीं ली, क्योंकि उस लड़की ने उन सभी रिश्तों को अलग कर दिया था जहाँ से ये आदमी या इसका पैसा शेयर हो सके, या ये किसी भी तरीके की सलाह किसी से ले सके। चालाक लड़कियाँ या चालाक लड़के सबसे पहले आपको अपनों से दूर करते हैं। समीर अंकल के मम्मी पापा भी अब अपनी बहू के सामने आने से डरते थे, क्योंकि अपने बेटे की हरकत से वो शर्मिंदा थे। पत्नी और बच्चों की नज़रों से तो वो गिर ही चुके थे, लेकिन माँ बाप के दिल से भी वो निकल चुके थे। इस उम्र में बाप की बद्दुआ अंकल को अच्छी तरीके से लग रही थी, और पत्नी की बद्दुआ भी। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़की पे रोक टोक करना अंकल को भारी पड़ गया। उस लड़की ने अपने कॉलेज के कुछ लड़के और उनके बॉयफ्रेंड को बुला करके उन्हीं के कमरे में अंकल को बहुत पिटवाया। अंकल की सारी जवानी और मजनूगिरी, उनकी औकात पता चल गई। ये बात तब सामने आई जब उन लड़कों ने मार मार करके अंकल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में बिताए हुए 4 दिन, और उन 4 दिनों में ना पत्नी ना परिवार कोई भी उनके बगल में नहीं खड़ा था उस बुरे वक्त पर, क्योंकि वो बुरा वक्त उसने खुद ने ही इनवाइट किया था। शर्मिंदगी, बेशर्मी, सब कुछ ले डूबी थी।
आज खाली हाथ खड़ा ये आदमी ना माँ बाप का था, ना पत्नी का था, तलाक नहीं हुआ था, पर अब उसे अपनी बीवी की हर कही बात याद आ रही थी। ये बेशरम आदमी अभी भी दो नाव पे सवार था। पत्नी की याद तो उसे आ ही रही थी, साथ में वो अपने गर्लफ्रेंड के फ़ोन का वेट भी कर रहा था कि कैसे ना कैसे उसको मुझ पे तरस आएगा और वो मुझे कॉल बैक करेगी, क्योंकि मैंने उसे प्यार किया था। अबे चूतिए, प्यार तो तेरी बीवी ने भी तुझसे किया था, तूने कदर करी जो वो 2 टके की रांड करेगी। रुको रुको, अभी कहीं मत जाओ, अभी बर्बादी थमी नहीं है। जो उसने हरकतें करी थी, क्या उसको सिर्फ 2 साल में उसके कर्मों का फल मिल गया था? नहीं नहीं, अब उस लड़की ने क्या किया। 6 महीने तक अंकल अपनी ईगो में थे कि वो घर तो नहीं जाएंगे, अब उसकी पत्नी उस पर हंसेगी। चले जाते, शायद माफ़ भी कर देती, थोड़ा हाथ पैर पड़ते लेकिन माफ़ कर देती। लेकिन जितना तुम बेशरम आदमियों ने अपने 4 दीवारी में उस लड़की के हाथ पैर पड़े, यहाँ तक कि उसके पैर तक चाटे होंगे, तुम्हें ये लगा कि वो 4 दीवारी में किसी ने नहीं देखा। इतनी बेशर्मी उस 4 दीवारी में करी, इससे अच्छा थोड़ी सी कोशिश फिर से अपने रिश्ते के लिए कर लेते। पर किस्मत, 6 महीने अपने किराए के मकान में ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करता ही आदमी अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड की उम्मीद में था, और गर्लफ्रेंड ने भी वही किया। एक आदमी जिससे पैसा आ रहा था, और एक दूसरा लड़का जो तेरा बॉयफ्रेंड है, जिसको पता है कि किसी के साथ रह चुकी है, लड़के बदलना इसकी आदत है, वो लड़का भी उसके साथ लॉयल नहीं था। और इस आदमी की लॉयल्टी जो पैसों के द्वारा उस लड़की तक जा रही थी, वो इसको भी नहीं छोड़ना चाहती थी। 6 महीने उसने इसको अपना पिट्ठू बना करके रखा और पैसे लूटती रही। समीर अंकल को अभी भी ये एक फेज़ लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि प्यार में तो ये सब चीज़ होती रहती है, वो पक्का उनसे प्यार करती है और वो पक्का उनके पास ज़रूर आएगी। वो लड़की आती थी लेकिन सिर्फ पैसों के लिए आती थी, और साथ में फिज़िकल होना उस लड़की के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 6 महीने से साल, अभी भी अंकल को ये चीज़ें नहीं दिख रही थी कि वो लड़की अब इनका इस्तेमाल कर रही है। जब उसका दिल करता था वो आती थी, पैसे लेती थी, चली जाती थी और फ़ोन ब्लॉक कर देती थी, नंबर ब्लॉक कर देती थी, फेसबुक से ब्लॉक कर देती थी। जब अंकल उसे दूसरे नंबर से फ़ोन करते भी थे तो वो फ़ोन उठा करके उन्हें गालियाँ बकती थी। फिर वही पत्नी का ताना, वही लड़की पत्नी का ताना मारती थी कि तू अपनी पत्नी का भी नहीं है, तू उस लायक नहीं है कि तुझे कोई रख सके, तू ऐसा है, तू वैसा है। अंकल को धोबी का कुत्ता बना दिया था, ना पूरी तरीके से आ रही थी ना जा रही थी। अब वो हर दिन अपनी पत्नी को याद तो करते थे, लेकिन मेल ईगो, उस वक्त भी उस घटिया आदमी के दिमाग में यही चल रहा था कि मेरी पत्नी मुझे एक बार फ़ोन कर दे, एक बार बोल दे कि बाबू वापस आ जाओ, तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अपनी नाक नीचे नहीं होने दूंगा। क्या नाक नीचे नहीं होने देगा? 4 दीवारी के अंदर तेरी गर्लफ्रेंड तुझे कुत्तों से भी ज़्यादा बुरी तरीके से व्यवहार करती है, तो अपनी पत्नी के सामने सर उठा के चलना चाहता है क्योंकि उसे पता नहीं है, इसलिए। अंकल की अकड़ भी तभी तक आंटी के सामने थी जब तक उन्हें लग रहा था कि दूर बैठी उनकी वाइफ को कुछ नहीं पता चल रहा। उन्हें यही लग रहा होगा कि मैं उस लड़की के साथ मज़े कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, कर्म और वक्त आपकी जब लेने पे आते हैं ना, तो ढंग से लेते हैं। उस लड़की ने चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी, और शादी के बाद भी 1 साल तक अंकल को पता नहीं चलने दिया। उनके पैसों का, उनके इमोशंस का ऐसा खिलवाड़ किया उस लड़की ने कि मज़ा आ गया, वही जो अंकल ने कुकी आंटी के साथ किया था। और 1 साल के बाद जब अंकल को पता चला कि उस लड़की ने शादी कर ली है, वो अपना आपा खो बैठे। कुछ नहीं बचा था उनके पास, कुछ नहीं। इस बीच ऐसा नहीं था कि आंटी ने अंकल की खबर नहीं रखी। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स के थ्रू आंटी को सब चीज़ पता चलती थी। आंटी अब अपनी जगह सेटल हो चुकी थी और दिमाग से स्ट्रॉन्ग भी। आंटी ने अपने आप को पूरी तरीके से फिज़िकली और मेंटली चेंज करके अंकल को उनकी औकात दिखा दी। दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं हुआ। डिवोर्स होता तो शायद कहानी कुछ और होती, पर आंटी ने उन्हें डिवोर्स नहीं दिया। अंकल वापस आए, अपनी पत्नी के पास वापस आए, और पता है क्या कहा? अपने घर में पत्नी के सामने सर उठा करके घुसने के लिए अंकल ने पता है क्या कहा?
कहा, वो लड़की चीटर थी, मैंने उसे छोड़ दिया है। मैंने उस लड़की को लात मार दी है। आंटी को पूरी सच्चाई पता थी कि उनकी ऐसी तैसी करके वो शादी करके इनका पैसा लूट के चली गई। अंकल की इस बेतुकी बहस को सक्षम करने के लिए कि वो घर में आए और उन्हें ये अपनी पत्नी को ये एहसास दिला सके कि तेरा प्यार मुझे खींच लाया, तूने मुझे सुधार दिया, तेरा कहा हर एक शब्द सच था, वो बुरी लड़की थी। आंटी ने कहा, सुन, वो तेरी मार कर गई है, और ये बात मुझे ही नहीं पूरे शहर को पता है, तेरे ऑफिस को भी। ठीक है, तू एक बहुत बड़ा जलील आदमी है आज की डेट में, तेरी कहीं कोई इज्जत नहीं है और तू यही डिज़र्व करता है। चुपचाप शांति से अंकल की पूरी बकवास सुनने के बाद आंटी ने ऐसी हंसी निकाली जैसे उन्हें पता था कि तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। वो हंसी कई टाइम से रोकी हुई थी। वो हंसी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्वाभिमानी थी कि उस आदमी का सारा घमंड जूती के नीचे आ गया।